बदलाव बहुत जरूरी है। हर एक इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और इसके लिए वो खुद को बदलना चाहता है। और ये सबसे अच्छा समय है हर एक इंसान के लाइफ में एक बदलाव लाने का, क्योंकि इस समय ज्यादातर लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं खुद को बदलने के लिए, अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए। लेकिन 90% लोग रिजोल्यूशन लेने के बाद में 1 महीने तक भी उस रिजोल्यूशन को पूरा नहीं कर पाते हैं और वो हार जाते हैं। इसमें से केवल 10% ही ऐसे हैं जो थोड़ा आगे बढ़ पाते हैं, और उसमें से भी हर कोई इंसान अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है। तो लक्ष्य को हासिल वही कर सकता है जो दृढ़ निश्चय के साथ में खुद को बदलना चाहता है और अपनी लाइफ में बदलाव चाहता है, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। तो अगर आप इस 10% में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी गलती कर रहे हैं। तो चलिए आज इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि दोस्त लाइफ में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर पीछे रह जाओगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आज आपके साथ में आपके दोस्त यार हैं, आपकी फैमिली है, आपके भाई बहन है, आपके रिलेटिव्स है, लेकिन जैसे धीरे धीरे आपकी एज बढ़ती जाएगी और उस वक्त समझ में आएगा कि धीरे धीरे लोग हटने लग रहे हैं, आपके पास से छटने लग रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आप वहीं के वहीं रह गए और अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला सके हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज अभी जिस एज ग्रुप में भी है, अगर आप बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप बहुत लेट से डिसीजन ले रहे हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है। यह सोचना कि आपकी जर्नी आज से ही शुरू हो रही है और पिछले जो समय है उसको भूल जाइए। अब जरा ध्यान से इस बात को समझिए कि क्यों ज्यादातर लोग इस रेजोल्यूशन में फेल हो जाते हैं, अपने लक्ष्य में फेल हो जाते हैं। इसका बहुत सारा रीजन है। ये इस रीजन के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना है कि सबसे बड़ी वो क्या कमी है जो उनमें रह जाती है। वो है प्रेरणा की कमी। शुरुआत में हमारे अंदर बहुत जोश होती है, हमें ये करना है, वो करना है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय आते जाती है वैसे वैसे हम कंफर्टेबल हो जाते हैं खुद की लाइफ को लेकर। तो लाइफ का जो पहला उसूल है वो ये है कि कभी भी आगे बढ़ना है लाइफ में तो खुद को कंफर्टेबल मत होने देना, खास करके उस जगह में जहां पर आपको आगे बढ़ना ही है। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल हो गए अपनी आज की स्थिति को लेकर तो आप उसको ही मैनेज करने लग जाएंगे या उसमें ही जीने लग जाएंगे। तो आप उस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहेंगे, बल्कि आप उस पर ढल जाएंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग क्या है, दूसरों को देखकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, और इसके लिए ये कुछ भी कोई भी गोल बना लेते हैं, जबकि वो गोल उसके लायक होती भी नहीं है। जैसे कि मान के चलो कोई इंसान साल भर से जिम करता आ रहा है, वो इंसान अगर 1 महीने के अंदर में 5 किलो 6 किलो वजन कम करना चाहे तो कर सकता है। और हम स्टार्टिंग में ही इतनी बड़ी गोल बना लेते हैं जिसे हम चाह कर भी हासिल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं अगर न्यू ईयर से स्टार्ट करूं जिम करना और मैं ये चाहूं कि 1 महीने के अंदर में मुझे 20 kg वजन कम करना है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और ये रियलिटी मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी अगर मुझे पता होगी तो मैं इस तरह का कोई भी गोल नहीं बनाऊंगा, बल्कि गोल रियलिस्टिक होनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। तो अब इसके समाधान के बारे में बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला समाधान ये है कि अपने लक्ष्य को आपको एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम क्लियर तरीके, साफ तरीके से पता होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। किसी और के डिसीजन को अपना डिसीजन मत बनाइए, आप खुद का डिसीजन लीजिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। वो गोल आपके नजर के सामने होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे पॉइंट ये है कि आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए, हम मेजर कर सकें उसको। जैसे मान के चलो हमें कोई असाइनमेंट लिखना है, हमें 1 महीने के अंदर में कम से कम 100 पेज लिखना है, तो हम डेली का टारगेट रख सकते हैं कि 3 पेज लिखना है। तो इसके हिसाब से हम महीने के अंदर में हम 90 पेज लिख पाएंगे, तो ये मेजर करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह का अपना गोल जो है वो मेजरेबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने गोल को नहीं समझ पाओगे तो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट जो है वो आपका गोल जो है वो अचीवेबल होनी चाहिए। आप जो भी गोल रख रहे हैं वो संभव होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो है वो कुछ कुछ ऐसी चीजों को सामने रख देते हैं जो उसके लिए इस वक्त असंभव होती है। जैसे मान के चलो अगर मैं बेरोजगार हूं कंप्लीटली, मेरे पास में एक भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 1 महीने के अंदर मेरे पास में 10 लाख रुपए आ जाए, तो ऑब्वियसली ये चीज होगी नहीं और हम अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देंगे। तो इसलिए आपका गोल जो है वो अचीवेबल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो रिलेवेंट होनी चाहिए, वो आपके फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा कोई गोल को मत रखिए जिसके बारे में आप जानते तक नहीं है, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोग मिल जाएगा जो ऐसे ऐसे गोल रख रहे हैं जिसके बारे में उसको 1% का नॉलेज नहीं है, और बाद में उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और ऐसा लगता है उनको कि जैसे वो सब कुछ हार गया है।
तो स्टार्टिंग में ही उनकी गलती होती है, वो ये कि वो ऐसा गोल चुन लेते हैं जो रिलेवेंट ही नहीं है, उसके बारे में वो जानते ही नहीं है। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है टाइम बाउंड। गोल का मतलब ये नहीं है कि अभी हम स्टार्ट किए अपने गोल को स्टार्ट करना और उसके बाद में हम टाइम उसके ऊपर लगाए ही नहीं कि इतने समय तक में मुझे ये बदलाव करना है, इतने समय तक मुझे ये बदलाव करना है। जब तक हम अपने टाइम बाउंड नहीं रखेंगे, हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं कि नहीं। इसलिए टाइम बाउंड बहुत जरूरी है। क्योंकि मान के चलो आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपको रनिंग करनी है, तो आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि आप कितने देर में कितना रनिंग कर रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि जब आपको रनिंग करने के लिए भेजा जाए, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपकी पेशेंस कितनी है, और उस पेशेंस के हिसाब से आप रनिंग करेंगे और उस जगह पर आप सक्सेस होंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि हम तो दौड़ रहे हैं, लेकिन कितने मिनट में या कितने सेकंड में हम एक ग्राउंड को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम कैसे वहां पर कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमने सब कुछ बात कर लिया। हमने ये बात कर ली कि क्या प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। हमने ये भी बात कर लिया कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाए, किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो बस दोस्तों, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप बस अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करिए, और कुछ नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपका नया साल और आपका रेजोल्यूशन जो है वो सक्सेस हो और आप बहुत आगे बढ़े, बहुत कामयाब हो। मेरी तरफ से आप सबको न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो।